नमस्कार दोस्तों। आज की इस वीडियो में हम कंप्यूटर के विभिन्न कंपोनेंट्स यानी कि कंप्यूटर के विभिन्न भागों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि कंप्यूटर कोई अकेला पार्ट या डिवाइस नहीं है, बल्कि कंप्यूटर वह सिस्टम है जिसमें विभिन्न उपकरण यानी कि पार्ट्स सामूहिक रूप से एक साथ मिलकर कार्य करते हैं। यानी कि कंप्यूटर जो है विभिन्न पार्ट्स को मिलकर बनाया गया एक सिस्टम है। तो इस लेसन में आज हम कंप्यूटर के कुछ मुख्य पार्ट्स को जानेंगे जिन्हें एक डेस्कटॉप कंप्यूटर में होना चाहिए। कंप्यूटर इन्हीं पार्ट से मिलकर बनता है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, हमारा ये कंप्यूटर सिस्टम कुछ मुख्य पार्ट से जुड़ा होता है, जैसे कि मॉनिटर, कीबोर्ड, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सीपीयू एक्सेट्रा। ये सब पार्ट्स मिलकर ही एक कंप्यूटर सिस्टम को बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर हमारे दिए गए निर्देशों के अनुसार काम करता है, तो उस चीज़ को हम इस चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। जैसे कि कंप्यूटर को जब हम कुछ इनपुट डाटा देते हैं, तो कंप्यूटर इससे प्रोसेस करता है और उसे आउटपुट डाटा में परिवर्तित करता है, जो उपयोगकर्ता के लिए उपयोग करने योग्य होता है। इस चित्र को हम ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर यानी कि कंप्यूटर का ब्लॉक डायग्राम कहते हैं। इनपुट जो निर्देश हम कंप्यूटर को देते हैं यानी कि कंप्यूटर को भेजे जाने वाली कमांड या डाटा को इनपुट कहा जाता है। प्रोसेसिंग कंप्यूटर द्वारा हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की सहायता से किए जाने वाला कार्य यानी कि कार्य करने की प्रक्रिया को जिसके परिणाम स्वरूप आउटपुट प्राप्त होता है, उस प्रक्रिया को प्रोसेसिंग कहा जाता है। कंप्यूटर प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिजल्ट प्राप्त होता है यानी कि कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणाम को आउटपुट कहा जाता है। जब भी हम कंप्यूटर पे कुछ कार्य करते हैं तो उस कार्य को हमें फ्यूचर रेफरेंस के लिए स्टोर करने की आवश्यकता होती है। तो विभिन्न स्टोरेज डिवाइस का उपयोग करके उन्हीं के माध्यम से हम कंप्यूटर द्वारा प्राप्त परिणामों को सुरक्षित करने के प्रक्रिया को स्टोरेज कहते हैं। बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम कंप्यूटर के अवयव यानी कि कंप्यूटर के वे पार्ट्स या डिवाइसेस जिनकी मदद से हम कंप्यूटर पे विभिन्न कार्य करते हैं। इनमें सबसे पहले आते हैं हमारे इनपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस होते हैं जिनके द्वारा हम अपने डाटा या निर्देशों को कंप्यूटर में इनपुट करा सकते हैं। इन्हीं के माध्यम से कंप्यूटर को निर्देश दिए जाते हैं। जैसा कि चित्र में दिखाया गया है, कुछ हमारे इनपुट डिवाइसेस हैं, जैसे कि बारकोड रीडर, माइक्रोफोन, स्कैनर, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, लाइट पेन एटसेट्रा। नेक्स्ट हमारे डिवाइस आते हैं आउटपुट डिवाइस। ये वे डिवाइस होते हैं जो यूज़र द्वारा इनपुट किए गए डाटा को रिज़ल्ट के रूप में प्रदान करते हैं। यानी कि प्रोसेसिंग के बाद जो हमें रिज़ल्ट मिलता है वो इन्हीं डिवाइसेस के माध्यम से मिलता है। आउटपुट डिवाइसेस में हमारे आते हैं मॉनिटर, प्रिंटर, स्पीकर, हेडफोन, प्रोजेक्टर एटसेट्रा। इसमें अगला आता है स्टोरेज डिवाइस। ये डिवाइस या उपकरण हमारे निर्देशों, आंकड़ों तथा सूचनाओं को लंबे समय तक स्टोर करने का कार्य करते हैं। ये कुछ इस तरह के डिवाइस होते हैं जिसमें हम अपने किए गए कार्य को लंबे समय तक स्टोर कर सकते हैं, ताकि इन फ्यूचर कभी हमें उनकी ज़रूरत पड़ती है तो हम उनका आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। स्टोरेज डिवाइसेस के कुछ एग्जांपल है मेमोरी कार्ड रीडर, यूएसबी ड्राइव यानी कि पेन ड्राइव जिसे हम बोलते हैं, हार्ड डिस्क एटसेट्रा। दोस्तों, इस लेसन में हमने कंप्यूटर पार्ट्स की विभिन्न श्रेणियों के बारे में जाना है। हमने कंप्यूटर पार्ट्स में इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस आदि के बारे में भी जाना है। हमें उम्मीद है कि यह लेसन आपके लिए उपयोगी साबित होगा। इन डिवाइसेस के बारे में विस्तार से जानकारी के लिए आपको हम अपनी अगली वीडियो में बताएंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो कृपया करके उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।
और फर्दर नोटिफिकेशंस के लिए, फर्दर जानकारी के लिए बेल आइकन को दबाना भी ना भूलें।